जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में जो एग्ज़ाम होता है उसमें मैथ के जो क्वेश्चन आते हैं बहुत इजी और बहुत सिंपल मेथड वाले ही आते हैं, लेकिन बहुत से लोगों का जो बेसिक मैथ होता है वो कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से इसमें बैक लग जाता है। अगर आपका बेसिक मैथ कमज़ोर है तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, क्योंकि हम हर एक चीज़ को एकदम शुरुआत से बताएंगे, एकदम बेसिक तरीके से बताएंगे। और जो लोग मान लीजिए मैथ आती है लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो वो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट है, उसको हमने रखा है इसमें। तो आइए शुरुआत करते हैं। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप पूरी तरीके से तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो आपके पास समय बहुत कम है, और पूरा सिलेबस आप शुरुआत से अगर पढ़ना चाहेंगे तो आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम आपके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपके सामने लिया गया वो है 2.4 इंटू 0.5। देखिए, 2.4 को 0.5 से गुना करना है। तो इसमें जो सिंपल तरीका होता है, जो आपने पढ़ा हुआ है, बहुत छोटे थे तब आपको बताया गया था 2.4 इंटू 0.5 का मल्टीप्लाई। तो जो तरीका आपने पहले पढ़ा है वही लगाना है। 2.4 को 0.5 से गुणा करना है। देखिए, 5 चौक 20 हो जाएगा, जीरो उतर जाता है, इतना आप जानते हैं, और 5 दूनी 10 तो 12। अब इसके बाद दशमलव कहाँ लगाते हैं? दशमलव देखिए, इसमें भी एक अंक पे है, इसमें भी एक अंक पे है, तो दशमलव आप कहाँ से लगाएंगे? पीछे से दो अंक पे। एक अंक ये छोड़ेंगे, एक अंक ये छोड़ेंगे, उसके बाद क्या यहीं पे आप दशमलव लगा देते हैं। 1.2 इसका आंसर आ जाएगा। तो 1.20 लिखा जाए या फिर 1.2 ही लिखा जाए, इसका जो सही उत्तर होगा, आपके सामने जो बा वाला ऑप्शन दिख रहा है यही बिल्कुल सही होगा। ये भी लिखा हो सकता है 1.2, तब भी ये सही उत्तर होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम अगले प्रश्न पे ध्यान देंगे। अब अगला प्रश्न जो आपके सामने है, इसमें दिया गया 5x प्लस 7x-3। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अलजेब्रा का क्वेश्चन है। 5x और प्लस क्या है? 7x-3। इस पे ध्यान दीजिए आप। ब्रेकेट खोल दीजिएगा। ब्रेकेट खोलेंगे तो एक नियम ध्यान दीजिएगा ब्रेकेट खोलते टाइम पे, कि अगर ब्रेकेट के सामने प्लस है, ये देखिए प्लस यहाँ पे दिख रहा है ना, अगर ब्रेकेट के सामने क्या है? प्लस है, तब आप ये जान लीजिएगा कि आपको क्या करना है, कोई चिन्ह में परिवर्तन नहीं करना है। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ पीछे के जो भी संख्या दी गई है, अ, जो भी पद दिए गए हैं, इनमें चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि इनके सामने क्या है? प्लस है, यहाँ पर धन है, इसलिए इसमें पीछे कोई परिवर्तन नहीं करना है। अगर यहाँ ऋण होता तो पीछे आप दोनों चिन्ह बदल देते। तो आपको सिर्फ क्या करना है? ब्रेकेट हटा देना है और इसको बिल्कुल आसान तरीके से ऐसे लिख देना होगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ सजातीय पद वो होते हैं जिनमें वेरिएबल, जिसे आप चर कहते हैं, वो समान होते हैं। जैसे यक्स यक्स, ये देखिए, इसके साथ भी यक्स है, इसके साथ भी यक्स है, तो ये सजातीय पद होगा। जबकि इसके साथ देखिए यक्स नहीं है तो ये विजातीय होगा, इनके साथ ये ना ही जुड़ेगा ना ही घटेगा। देखिए, बिरादरी वाली बात होती है, जान लीजिए। सजातीय मतलब जान लीजिए कि एक जात के जो होंगे उनको जोड़ा या घटाया जा सकता है, लेकिन अगर अलग अलग जात के होते हैं तो उनको जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। जैसे देखिए, 3 जो है ये कांस्टेंट टर्म है, मतलब अचर पद है, जबकि इनके साथ में यक्स है, इनके साथ में भी यक्स है। तो इनको एकदम सिंपल तरीके से जैसे जोड़ा जाता है, जोड़ने का नियम आपको आता है, जोड़ने का नियम जो आप जानते हैं, उसी नियम पे आप क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे। तो देखिए क्या होगा? 5x और 7x जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 7 5 12x और ऋण 3 ऐसे उतार लेंगे, क्योंकि इसके साथ में कोई और अचर पद नहीं है, इसलिए ये नहीं जुड़ेगा। तो जो आपका आंसर होगा 12x ऋण 3 जो होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, 12x ऋण 3। इसमें विकल्प देखते हैं कौन सा सही है। 12x ऋण 3 किस में है? 12x ऋण 3 आपका सा वाला विकल्प जो होगा बिल्कुल सही होगा। इसमें यही विकल्प दिख रहा है ना, सा वाला, ये बिल्कुल सही होगा। इसके बाद देखिएगा, बृहत कोण आपको बताना है। बृहत कोण पूछा गया है, तो बृहत कोण आप बता तो सकते हैं, लेकिन पहले कोणों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कोणों के बारे में अगर जानकारी नहीं है तो आप बिल्कुल नहीं बता सकते बृहत कोण क्या होता है। तो आइए पहले कोणों के बारे में जान लेते हैं। देखिए, अगर 0 से ले करके 90 के बीच में, जैसे 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है न्यून कोण, उसको कहा जाता है न्यून कोण। इसको ध्यान रखिएगा, 0 से बड़ा हो और 90 अंश से छोटा हो, उसको क्या कहा जाएगा? 0 से बड़ा और 90 अंश से छोटे कोण को कहा जाता है न्यून कोण, ठीक है। और इसके बाद देखिए, अगर 90 अंश का कोण होता है उसको क्या कहते हैं? ये 5th क्लास का क्या, 4th क्लास की चीजें हैं, आप ध्यान रखिएगा। 90 अंश के कोण को क्या कहा जाता है? समकोण कहा जाता है। 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। इसके बाद देखिएगा, 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से छोटा,
इस मतलब 90 से बड़ा और 180 से छोटा होना चाहिए। 90 उसमें इंक्लूड नहीं होगा, ना ही 180 इंक्लूड होगा, ठीक है। इससे बड़ा मतलब 90 के बाद होना चाहिए, और 180 से पीछे वाला जो इससे पहले होगा वो होना चाहिए। तो 90 से बड़े और 180 से छोटे कोण को क्या कहा जाता है? अधिक कोण कहा जाता है, अधिक कोण कहते हैं। इसके बाद देखिएगा 180 अंश के कोण को क्या कहा जाता है? 180 अंश के कोण को कहा जाता है ऋज कोण या सरल कोण, ऋज कोण या सरल कोण कहा जाता है। अब देखिएगा इसके बाद, अब अगर आप ध्यान दीजिए 180 से 360 की अगर हम बात करते हैं, तो 180 से बड़े और 360 से छोटे कोण को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है बृहद कोण। क्या कहा जाता है? बृहद कोण कहा जाता है। अब 360 अंश के कोण को क्या कहा जाता है? इसी को संपूर्ण कोण कहा जाता है। 360 अंश के कोण को क्या कहा जाता है? संपूर्ण कोण कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, संपूर्ण कोण कहा जाता है 360 अंश के कोण को। कोणों के बारे में अगर आप इतना जान लेते हैं तो कोण का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बहुत आसानी से कर लेते हैं। 360 अंश के कोण को क्या कहा जाता है? संपूर्ण कोण कहा जाता है। बाकी 180 से छोटे और 360 से नहीं 180 से बड़े और 360 से छोटे कोण को क्या कहा जाता है? बृहद कोण कहा जाता है। और अगर 180 अंश के कोण की बात किया जाए तो इसको सरल कोण या ऋज कोण कहा जाता है। 90 अंश से बड़े और 180 अंश से छोटे कोण को क्या कहा जाता है? अधिक कोण कहा जाता है। 90 अंश के कोण को सम कोण कहा जाता है। और 0 से बड़े और 90 अंश से छोटे कोण को क्या कहा जाता है? न्यून कोण कहा जाता है। तो यहाँ देखिए बृहद कोण की परिभाषा के अनुसार इसमें उत्तर देखिए कौन सा हो सकता है। हमने बताया 180 से बड़ा और 360 से छोटा, तो इसमें 180 इंक्लूड नहीं होता है, ना ही 360 होता है। कहने का मतलब इसमें कौन सा लिया जाएगा? इसमें लिया जाएगा सा वाला विकल्प जो है बिल्कुल सही होगा। अभी हमने बताया कि 360 अंश के कोण को क्या कहा जाता है? 360 अंश के कोण को कहा जाता है संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण, ठीक है। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है 8365 में 3 का स्थानीय मान। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 8365 है, इसमें 3 का स्थानीय मान बताना है। तो देखिए 5 का स्थानीय मान 5 ही होगा, इसमें 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। जैसे 6 लिखा गया, इसके बाद एक अंक है तो एक जीरो लगा देंगे आप। इसके बाद 3 का स्थानीय मान अगर पूछा जाएगा, 3 लिखिए, इसके बाद कितने अंक है? 2 अंक है तो 2 जीरो आप लगा दीजिए। और 8 लिखा गया, 8 के आगे कितने अंक है? 8 के आगे 3 अंक है तो 3 जीरो लगाएंगे आप। तो अब देखिए 8 का स्थानीय मान 8000, 3 का स्थानीय मान 300 और 6 का स्थानीय मान 60 है और 5 का स्थानीय मान 5 है। तो इसमें आपको बताना है 3 का स्थानीय मान। तो ये तो हम सबका इसलिए बता दिए ताकि आपको अगर और भी क्वेश्चन मिले तो आप आसानी से कर सके। इसमें 3 का स्थानीय मान क्या है? 300 है, तो इसमें बा वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही होगा। इसके बाद देखिएगा कौन सा जोड़ा एक दूसरे का व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम मीन्स क्या होता है? उल्टा होता है। तो इसमें बताना है कौन सा जोड़ा एक दूसरे का व्युत्क्रम है। मतलब जैसे 2 2 का जोड़ा दिया गया ना, जैसे 1/3 3/9, तो इसमें बताना है कौन सा एक दूसरे का व्युत्क्रम है। तो आप जल्दी जल्दी देख लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर पहले में क्या दिया गया? 1/3, यहाँ 3/9। तो 3/9 1/3 दिया गया है और 3/9। 3/9 का मतलब क्या होगा? 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, 1/3 हो जाएगा, मतलब दोनों बराबर है। इसी तरीके से इसको देखिए आप 1/5, यहाँ 5 एकम 5, 5 दूनी 10, मतलब यहाँ जो मिलेगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये मिल जाएगा 1/2। तो ये भी बराबर नहीं है, ना ही व्युत्क्रम है। यहाँ देखिए 5/6 और 6/5, ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। इसमें आप देख लीजिए ये उत्तर जो होगा बिल्कुल सही होगा, 5/6 और 6/5। इसके बाद देखिए इसको अभी बता दिया गया था, फिर से क्वेश्चन ये ऐड हो गया है इसमें, अभी पीछे क्वेश्चन बताया गया। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा a-b। देखिए दिया गया है a-b-2a। इसमें आपको क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। अभी हमने एक नियम बताया है कि अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो इसमें एक चीज़ ध्यान देना होगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। और ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए भी हमने अभी क्या बताया था कि चिन्ह वाला मामला बहुत फंसाता है, लोग इसमें बहुत गलती करते हैं, तो आप मत करिएगा। देखिए इसमें 2 चीज़ों को ध्यान देना है, एक तो चिन्ह वाला, दूसरा क्या है? सजातीय विजातीय पद को। तो देखिए a-b, उसके बाद जैसे ब्रैकेट में है b-2a, इसलिए इस पर ध्यान देना होगा। जैसे जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ब्रैकेट खोलने के बाद ये चिन्ह बदल जाएगा, अंदर वाला b हो जाएगा ये, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2a हो जाएगा।
अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमने कहा ब्रैकेट खुलेगा तो चिन्ह बदल जाएगा। जब माइनस होता है, अभी पीछे बताया गया था, जब माइनस होगा तो पीछे जो ब्रैकेट में होगा, चाहे जितना बड़ा पद होगा, सब का चिन्ह बदलता जाएगा। अगर यहाँ पर प्लस होता है तब क्या करना है, कुछ चिन्ह नहीं बदलना, डायरेक्ट वैसे ही उतार लेना है। लेकिन यहाँ माइनस था, इसीलिए हमने ये इसके सामने देखिए प्लस है तो उसको माइनस बना दिया, माइनस है तो इसको प्लस बना दिया। कहीं कोई चिन्ह नहीं होता किसी के सामने तो उसको प्लस माना जाता है, तो यहाँ क्या माना जाएगा, प्लस माना जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें जोड़ने घटाने की बात अगर करी जाए तो देखिए इसमें ए है और यहाँ 2a है, तो ये सजातीय पद होगा। ए दोनों के साथ में है, जबकि ये बी क्या है, अलग टाइप का है, जान लीजिए विजातीय पद है। तो ये जुड़ेगा किसके साथ में, ए वाला ए से जुड़ जाएगा, मतलब ए यहाँ पे एक ए माना जाएगा इसको। एक ए और दो ए कितना हो जाएगा, एक ए और दो ए मिला करके क्या बनता है, एक ए और दो मिला करके 3a बन जाता है। तो हम इसको लिखेंगे 3a, 3a और ऋण b। तो ये हो जाता है इसका आंसर। तो इसमें देखते हैं 3a ऋण b किस में आया है, 3a ऋण b जो है पहले वाले में आया हुआ है, इसलिए यही सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, देखिए मासा दिया गया, दो संख्याओं का मासा 35 है। मासा HCF जिसे बोला जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। मासा कितना दिया गया है, 35 दिया गया। इसमें एक सूत्र लगेगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन सूत्र अगर नहीं पता है तो आप नहीं कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा इसमें जगह की ज़रूरत है और सूत्र भी आपको चाहिए, सूत्र भी बताना पड़ेगा इसमें। देखिए क्या है, पहले दिया गया दो संख्याओं का मासा 35 है और लासा कितना है, 525 है, जिसमें से एक संख्या क्या दिया गया है, 175 दिया गया। ठीक है, तो इसको आप कैसे करते हैं, पहले आप सूत्र जान लीजिए। इसमें सूत्र होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, मासा गुणे लासा, ये होता है सूत्र। इसमें तीन चीज पता होगा, चौथा चीज आप बता सकते हैं आसानी से। अब देखिए जैसे मान लीजिए पहली संख्या पूछी जाए तो दूसरी संख्या को आप यहाँ नीचे ले जाइएगा। ठीक है, दूसरी संख्या पूछी जाए तो पहली संख्या को नीचे ले जाइएगा। मासा दिया गया हो, लासा पूछा जाए तो मासा को आप नीचे यहाँ ले आइएगा। अगर लासा दिया गया है, मासा पूछा जाए तो लासा को नीचे ले आइएगा। जैसे हम इसको करके बताते हैं, देखिए इसमें मासा कितना दिया गया, 35 दिया गया। तो आप क्या करेंगे, मासा की जगह पे आप 35 लिख लीजिए। उसके बाद लासा कितना दिया गया है, लासा दिया गया 525 दिया गया। इसके बाद देखिए इसमें पहली संख्या कितनी दी गई है, 175 दी गई है, और दूसरी संख्या हमको बतानी है। ठीक है, इसी सूत्र पे चार तरह का क्वेश्चन बनता है, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा। अब दूसरी संख्या अगर हमको बतानी है तो कैसे करेंगे, अब हमने कहा जो आपको पता है, जैसे ये पहली संख्या पता है तो इसको अपान में लेकर जाएंगे, बटे में लेकर जाएंगे। तो 35 गुणे 525 है ही पहले से, और बटे क्या करेंगे, 175 कर लेंगे। तो देखिए अब इसको क्या करना है, इसको आसानी से सॉल्व कर देना होगा। आसानी से अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो इसके बाद यही आंसर हो जाएगा। देखिए 35 से चाहे इसको काट दीजिए, चाहे छोटी छोटी संख्याओं से काटा जाए। तो अगर हम ध्यान देते हैं तो 35 पंचे होता है 175, 35 पंचे 175 होगा। अब 5 से इसको काट देंगे ऊपर वाले को, देखिए क्या कटेगा, 5 एकम 5 और 5 25। आंसर जो आएगा, दूसरी संख्या जो आ जाएगी हमारी कितनी आएगी, दूसरी संख्या आएगी 105। यही आंसर होगा, दूसरी संख्या जो आएगी वो क्या आएगी, 105। इसको ध्यान रखिएगा। इसमें देखते हैं कौन सा विकल्प सही है, 105 आया है। देखिए इसमें द वाला जो विकल्प है बिल्कुल सही है, बगल में उत्तर भी लिखा है, लेकिन बिना सॉल्व किए अगर आप नहीं जान पाएंगे तब तो दिक्कत है ना, जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया गया स्थानीय मान से जुड़ा हुआ है। इसमें बताना है कौन सा, मतलब इसमें कौन सी संख्या में सबसे स्थानीय मान जो है, 5 का स्थानीय मान सबसे ज़्यादा किस संख्या में है। जैसे इसमें देखिए सब में 5 है ना, तो आपको बताना है कि किस में स्थानीय मान सबसे ज़्यादा है। तो इसका एक सिंपल तरीका मैं बताऊँगा। देखिए पीछे से आप गिनना शुरू करिएगा। ठीक है, जैसे पीछे से देखिए यहाँ दूसरे स्थान पे है 5, यहाँ देखिए पहले स्थान पे है, यहाँ तीसरे स्थान पे और यहाँ पे दूसरे स्थान पे। आपको जहाँ पे सबसे आगे दिखे, मतलब जैसे यहाँ देखिए पहले में कितने स्थान पे है, दूसरे स्थान पे है। इसमें देखिए पहले स्थान पे है, इसमें दूसरे स्थान पर है, और इसमें क्या है, तीसरे। तो जिसमें सबसे ज़्यादा स्थान पर माना जाएगा, सबसे ज़्यादा स्थान पे जो होगा वही माना जाएगा अधिक मान वाला। तो ये हो जाएगा सही उत्तर। इसमें सा वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही होगा, इसको ध्यान रखिएगा। हमने आपको बताया कि जैसे यहाँ इसमें हर एक संख्या में ध्यान दीजिएगा। जैसे इसमें क्या दिख रहा है आपको, इसमें दिख रहा होगा कि दूसरे स्थान पे है 5, यहाँ पीछे से आप देखिए पहले स्थान पे है, यहाँ दूसरे स्थान पे है, यहाँ तीसरे स्थान पे। तो तीसरा स्थान जो होगा सबसे अधिक स्थान माना गया है, तो इसमें यही होगा। अगर सबसे कम वाला पूछा जाए तो सबसे कम वाला पहले स्थान वाला माना जाएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे अधिक स्थानीय मान 5 का किस में मिलेगा, सा वाले में मिलेगा। इसको आप ध्यान रखेंगे। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है।
अगला प्रश्न जो है वो देखिए मल्टीप्लाई का है, एकदम आसान क्वेश्चन है। इसमें आप चाहेंगे तो फार्मूला लगा सकते हैं, और चाहे तो आपको मैं नियम भी बता रहा हूँ कि कैसे इसको करना है। जैसे क्या दिया गया है, आपको दिया गया ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। देखिए इसका मल्टीप्लाई का तरीका क्या होता है। जैसे देखिए एक तो ये फार्मूला होता है, पहले मैं आपको बता देता हूँ। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है। तो ज़्यादातर लोगों को ये याद होता है, तो जिसको याद रहेगा उसको मल्टीप्लाई नहीं करना है। मान लीजिए आप भूल गए या संख्या चेंज कर दी गई, कुछ भी किया जा सकता है। तो इसमें विकल्प जो है वो देखिए ये बा वाला सही होगा। अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो शायद मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ क्वेश्चन। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन है आपका। अब शायद दिखे, तो इसमें देखिए, इसमें अब शायद दिख रहा होगा आपको। तो देखिए क्वेश्चन आप पहले ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन अगर आपको नहीं दिखेगा तो आप कैसे समझेंगे हम क्या बता रहे हैं। देखिए क्या है, अब इसमें अगर हम पहले क्वेश्चन को, जो आपके ऊपर यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो दिख रहा है वो क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हमने बताया कि ये फार्मूला होता है किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। मतलब ये जो विकल्प होगा बा वाला, ये बिल्कुल सही होगा। लेकिन अब ये आया कहाँ से, इसको भी जान लिया जाए। अगर मान लीजिए फार्मूला ना होता या फिर आपको फार्मूला ना याद हो, तब आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू कैसे बताएंगे। यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह हो या ना हो, अगर दो संख्याओं के बीच में गैप दिया गया है, जान लीजिएगा मल्टीप्लाई है। फिलहाल यहाँ पर मल्टीप्लाई लिखा गया, अगर नहीं लिखा गया होता तब भी आप जान लीजिएगा मल्टीप्लाई है। यहाँ पर गुणा का चिन्ह है। जैसे दो संख्याओं के बीच में अगर कोई चिन्ह नहीं होता तो गुणा माना जाता है। किसी संख्या के सामने अगर कोई चिन्ह नहीं होता तो उसको धन माना जाता है। अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं। पहले आप क्या करिएगा, पहले ए का इससे करके फिर ए का इससे करेंगे, ठीक है। फिर बी का इससे करके फिर इसका इससे करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे किया जाएगा, ए का ए से जब गुना करेंगे तो ए स्क्वायर मिल जाता है। ए का ए से गुना क्या होगा, ए स्क्वायर मिल जाएगा, क्योंकि ए इंटू ए जो होता है जितनी बार रहता है उतनी घात लगा दी जाती है, ठीक है। अब देखिए ए का ए से गुना किया गया, क्या मिल गया, ए स्क्वायर। अब इसके बाद देखिएगा, ए का हमने कहा बी से करना, तो यहाँ ए धन में है और बी ऋण में है, तो धन और ऋण का गुना क्या होता है, ऋण होता है। तो यहाँ क्या मिलेगा, ए बी मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए बी का ए से करेंगे, बी का ए से करेंगे तो दोनों धन में है। देखिए ये भी धन में है और ये भी धन में है, तो इसका जो मान आएगा क्या मिलेगा, ये भी ए बी ही मिलेगा। ए और बी का गुना जो आएगा क्या मिलेगा, ए बी मिलेगा। उसके बाद देखिएगा बी का आप बी से करेंगे तो बी स्क्वायर आएगा, लेकिन ये प्लस में है ये माइनस में है, तो उत्तर जो मतलब जो मान आएगा वो माइनस में लिखा जाएगा। अब देखिए ए बी प्लस में है, ए बी माइनस में है, कट जाएगा और बचेगा क्या हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यही उत्तर हमने बताया है आपको पहले ही। इसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न जो आपके सामने है, दिया गया 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम। देखिए अगर आपसे गुणात्मक प्रतिलोम बोला जाएगा तो हमेशा जान लीजिएगा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की बात कर रहे हैं, और इसको आप क्या करिएगा, उल्टा कर दीजिएगा। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करना है, जो संख्या दी जाएगी उसका उल्टा कर देना। जैसे 3/2 दी गई है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2/3। इसके बाद देखिए अगर यही योगात्मक प्रतिलोम दे दिया जाए, गुणात्मक की जगह पे क्या दिया जाए, योगात्मक प्रतिलोम दिया जाएगा, तब आप क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे। जैसे देखिए अगर ये धन दिया गया है तो क्या करेंगे आप, ऋण। अगर योगात्मक प्रतिलोम बोलेगा तब आप करेंगे योगात्मक प्रतिलोम अगर आपसे बोला जाएगा तब आप ये काम करेंगे, चिन्ह बदल देंगे। धन में होगा ऋण कर दीजिएगा, ऋण रहेगा तब धन कर दीजिएगा। लेकिन अगर गुणात्मक प्रतिलोम बोलेगा तब क्या करना है, उल्टा कर देना, योगात्मक प्रतिलोम। अगर ये पूछा होता तब आप 3/2 का क्या लिखते, 3/2 का ऋण 3/2 लिखते। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ गुणात्मक प्रतिलोम पूछा है। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या किया जाता है, जैसे 3/2 है तो उसको 2/3 लिखेंगे। जैसे 5 दिया जाएगा तो 5 का आप मान लीजिएगा इसको उल्टा कर दीजिएगा, 1/5 हो जाएगा, ठीक है। अब मतलब अगर गुणात्मक प्रतिलोम बोलेगा तभी। अगर योगात्मक प्रतिलोम आपसे पूछ लिया जाएगा कभी भी तो उसमें चिन्ह बदल देना है। जैसे धन में था तो ऋण में करिएगा, ऋण में रहेगा तो धन में कर दीजिएगा। लेकिन अभी इस प्रश्न के लिए क्या उत्तर होगा, 3/2 का जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा 2/3 होगा, इसलिए सा वाला विकल्प जो होगा बिल्कुल सही होगा। अब अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न जो आपके सामने है वो क्या दिया गया, 4 का 3% है। ध्यान दीजिएगा यहाँ क्वेश्चन जो पूछा गया वो किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, परसेंटेज से जुड़ा हुआ है। तो इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि जो ये दिया गया 4 और 3, इसमें बताना है आपको कि 4 का 3% है। तो ऐसे क्वेश्चन में एकदम सिंपल तरीका हम बता रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। और एक चीज़ जान लीजिएगा, परसेंटेज का जो क्वेश्चन आएगा इस तरह का एक क्वेश्चन फिक्स जानिएगा। अब देखिए इसमें बोला गया 4 का 3% है, 3 4 का कितना प्रतिशत है ये बताना है।
3 4 का कितना प्रतिशत है, तो आप इसमें एक नियम लगाइएगा, जो छोटी संख्या होगी उसको लिखिएगा गुणे 100 और बटे बड़ी वाली संख्या, मतलब 4। देखिए 3 और 4 दिया गया ना इसमें, तो छोटी संख्या क्या है 3 है और बड़ी संख्या है 4, तो छोटी संख्या को 100 से गुणा करके क्या करना है, बड़ी संख्या से भाग करना है। तो देखिए क्या होगा, अब इसी से परसेंटेज मिल जाता है। 4 को आप इससे काटिए, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो कितना मिल जाएगा 3 गुणे 25 मतलब 75%। ठीक है, अब जिसको आता रहता है इसको बिना किए ही जान लेता है वैसे ही, लेकिन जिसको नहीं पता उसके लिए तो बहुत बड़ी मुसीबत होती है। तो उसके लिए एक सिंपल तरीका है, छोटी संख्या गुणे 100 बटे बड़ी की संख्या। ठीक है, इसको याद रखिएगा, आपसे गलती नहीं होगी परसेंटेज में। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मासा 16 है उसका और उनका गुणनफल क्या है 6400 है, तो आपको क्या करना है, लासा बताना है। देखिए क्वेश्चन अगर नहीं दिख रहा होगा तो हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको क्वेश्चन दिख जाए, उसके बाद फिर आगे बताते हैं। देखिए क्या है, इसमें दिया गया दो संख्याओं का मासा 16 है और संख्याओं का गुणनफल क्या है 6400 है। तो हमने अभी एक नियम बताया था, दो संख्याओं का गुणनफल मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, भी बताया गया था ना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लासा गुणे मासा लिखिए या मासा गुणे लासा। ठीक है, गुणे मासा। अब देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणा, तो अभी जब यहाँ संख्या नहीं दी गई, सीधे उनका गुणनफल दिया गया, तो हम इन दोनों की जगह सीधे लिखेंगे 6400, क्योंकि इन दोनों का गुणा सीधे दिया गया है। इसके बाद देखिएगा लासा गुणे मासा, तो लासा हमको तो नहीं पता है लेकिन मासा तो पता है, मासा लिख दीजिए 16। अब आपको लासा बताना ना, तो हमने कहा था जो चीज़ निकालना होगा उसको एक तरफ कर लीजिएगा, बाकी जो दिया गया होगा उसको नीचे ले जाएंगे। तो यहाँ 16 है, मासा कितना है 16, इसको हम क्या करेंगे नीचे ले जाएंगे। तो देखिए लासा बराबर क्या आ जाएगा आपका, लासा बराबर यहाँ पर आएगा 6400 बटे 16, तो 16 चौका 64, 400 आ जाएगा इसका लासा। इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसके आते हैं, मतलब इसमें से क्वेश्चन फिक्स होता है लासा मासा का, तो अगर आप इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए 25% का दशमलव में बदलने का मान, 25% का दशमलव में बदलने का मान, तो ध्यान दीजिएगा दशमलव में भी बदलने के लिए पूछा जा सकता है, भिन्न में भी बदलने के लिए पूछा जा सकता है। तो आप देखिएगा जो भी प्रतिशत में दिया गया होगा आप क्या करेंगे, परसेंटेज जो दिया गया होगा उसको आप लिखिएगा, जैसे 25% दिया गया था ना, क्या करेंगे आप 25 बटे 100 इसको कर लीजिएगा, 25 बटे 100 इसको क्या करेंगे आप 25 बटे 100 कर लेंगे। तो आप इसको चाहे भिन्न में बताइए चाहे आप क्या करेंगे, दो तरह की हमने बताया, दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक तो भिन्न में पूछने वाले, दूसरे कैसे आते हैं, दूसरे आते हैं दशमलव में पूछने वाले। जैसे देखिए क्या है, इसमें दशमलव में बदलने के लिए पूछा गया, तो दशमलव में बदलना है तो उसके लिए पहले भिन्न में बदलना ही होगा, जैसे 25 बटे 100। तो अब देखिए इसको अगर आप दशमलव में बदलना चाहते हैं तो नीचे जितना जीरो होता है पीछे से उतने अंक पे दशमलव लगाइएगा। जैसे देखिए 25 बटे 100 कर लिया गया, ये भिन्न में हो गया। ठीक है, अब पीछे कितने जीरो हैं, नीचे हर में जो है 2 जीरो है, तो इसलिए दशमलव जो होगा पीछे से 2 अंक पे लगेगा, तो यहाँ बनेगा क्या 0.25, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए भिन्न में पूछा जाए तो एक तो ये आंसर हो सकता है, दूसरा आंसर भी हम बता देते हैं। हमने कहा 25 बटे 100 लिखना है। अब देखिए 25 से कम 25, 25 100 का 100, 1 बटे 4 भी इसका आंसर हो सकता है जब भिन्न में पूछा जाएगा तो। और अगर दशमलव पूछा जाएगा तो अभी हमने बता दिया क्या करना है, 25 जैसे दिया गया तो 25 बटे 100 लिखेंगे, चाहे जितना दिया रहेगा बटे 100 ही करना है आपको। 25 बटे 100 यहाँ किया गया ना, दशमलव जी दशमलव के बाद सॉरी दशमलव कहाँ पर लगाना होगा, जितने जीरो रहेंगे उतना पीछे से 2 अंक पे। कहने का मतलब जब हमने कहा हर जगह पर 100 ही करना है तो दशमलव आप कहाँ करेंगे, दशमलव हमेशा पीछे से 2 अंक पे रख दीजिएगा, फुर्सत मिल जाएगी आपको। जैसे 25 दिया गया था, 25 पे पीछे से 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे तुरंत आंसर मिल जाएगा। तो इसमें बा वाला विकल्प जो है बिल्कुल सही होगा, बा वाला विकल्प आपके सामने है ना, ये बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए अगला प्रश्न आ गया है। अगले प्रश्न में भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने a+b a-b का एक फार्मूला अभी आपको बताया था, उसी तरीके से इसमें भी करना होगा। इसको आसानी से अगर लेते हैं, लेकिन नहीं इसमें नहीं करना है वो चीज़, हमें लगा कि बीच में मल्टीप्लाई है, लेकिन मल्टीप्लाई तो है नहीं। जैसे अगर यहाँ मल्टीप्लाई होता तब आप क्या लगाते, मल्टीप्लाई वाला नियम लगा देते, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, हम ध्यान नहीं दिए। देखिए आइए शुरुआत करते हैं, इसको कैसे करना है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है जो शुरू में बताया गया था, सबसे पहले बताया गया था
वैसे ही करना है। देखिए इसमें सजातीय और विजातीय पद वाला मामला है। देखिए क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है 8a और -3b प्लस, यहाँ क्या है 3a, 3a है, उसके बाद क्या दिया गया है +3b, 3a प्लस 3b दिया गया। ठीक है, ब्रेकट लगा हुआ है, तो ब्रेकट लगा है, टेंशन वाली बात नहीं है। अगर यहाँ माइनस होता तब तो टेंशन लेने वाली बात थी, क्योंकि साइन चेंज करना होता है। लेकिन यहाँ पर ब्रेकट के आगे धन लगा हुआ है, इसलिए कुछ नहीं करना, सिर्फ ब्रेकट आप हटा दीजिएगा। ब्रेकट क्या करेंगे, हटा देंगे और डायरेक्ट वैसे ही उतार लेंगे जो चीज़ दिया गया है। तो अब देखिए यहाँ पर -3b है, यहाँ +3b है। ठीक है, ये कट जाएगा, चिन्ह देखिए ये जितना माइनस में है उतना प्लस में है, तो ये कट जाएगा। लेकिन ये देखिए 8a है और 3a है, ये प्लस में है ना दोनों, तो जुड़ जाएगा। 8a और 3a जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा, यहाँ पे जोड़ लीजिएगा, 8 3 11 और a हो जाएगा। यही इसका आंसर आ जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कौन सा विकल्प सही है। इसमें ये सा वाला विकल्प जो होगा बिल्कुल सही होगा। इसके बाद देखिएगा 13 का अनुवर्ती, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अनुवर्ती पूछा गया। अनुवर्ती, अनुवर्ती बोला जाए या पूर्ववर्ती, देखिए अनुवर्ती पूर्ववर्ती दो तरह का क्वेश्चन आता है, अनुवर्ती या पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती बोलेगा तो पूर्व मतलब पहले, और अनुवर्ती मतलब बाद वाली संख्या। अनुवर्ती या उत्तरवर्ती लिखा हो तो आप जान लीजिएगा बाद वाली संख्या पूछा गया है। तो 13 का अनुवर्ती क्या हो जाएगा, 13 का अनुवर्ती 14 हो जाएगा। अगर इसका पूर्ववर्ती पूछा गया होता तब आप 12 बता देते। तो इसमें जो सही उत्तर है वो सा वाला है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए इसका मान बताना है आपको, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। इसका जो मान बताना है 8/9, और क्या दिया गया है 8/9 और धन ऋण 4/9। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको हम आसान तरीके से समझेंगे भी। इसमें देखते हैं, देखिए इसमें पहला काम ये होगा, ब्रेकट आप खोल दीजिए। ब्रेकट खोलने वाली बात ये है कि ब्रेकट नहीं खोलेंगे तब तक चिन्ह का मामला फंस जाता है ना। देखिए यहाँ पर क्या है, ये प्लस है, ये माइनस है। प्लस माइनस का जो मल्टीप्लाई होता है आप जान लीजिए, प्लस हो और माइनस हो, इनका मल्टीप्लाई क्या होता है, माइनस आता है। अब चाहे पहले माइनस दिया गया हो बाद में प्लस हो, लेकिन इनका मल्टीप्लाई जो आएगा माइनस ही आएगा। अगर दोनों प्लस होगा, दोनों संख्या प्लस में हो तो उनका मल्टीप्लाई प्लस होता है। अगर दोनों माइनस में है तब भी उनका मल्टीप्लाई क्या होता है, प्लस ही होता है। तो सिंपल तरीके से आप जान लीजिएगा, एक प्लस एक माइनस होगा तब माइनस आएगा, चाहे वो कोई भी संख्या हो, आगे वाली या पीछे वाली। और अगर दोनों प्लस में है या दोनों माइनस में तो क्या आता है, प्लस आता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब ब्रेकेट खुलता है तो ये प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होता है, ये बन जाता है माइनस, क्योंकि अभी हमने बताया प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। अब इसमें एक जोड़ने का नियम लगेगा। जोड़ने के नियम में देखिए दोनों का हर बराबर है, यहाँ 9 है, यहाँ पर भी 9 है। तो अगर हर बराबर होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, आप हर लिख लीजिएगा, उसके बाद ऊपर वाले क्या करना है वैसे उतार लेना है। तो 8 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 4 और बटे 9, 4/9। इसमें देखिए कौन सा विकल्प सही है, दा वाला विकल्प जो होगा बिल्कुल सही होगा। देखिए अगर आपका बेसिक मैथ कमज़ोर है तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, क्योंकि हम और भी जिसमें भी दिक्कत लगे आपको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपकी समस्या को दूर करेंगे और उस पर अलग से वीडियो भी बना देंगे। जो भी टॉपिक नहीं आएगा, जो भी चैप्टर नहीं आएगा, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, उसको हम अलग से बना देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो आपके सामने यहाँ पर है, अगर देख रहे होंगे, इसमें किस संख्या में 6 का स्थानीय मान अधिक है। अभी ये क्वेश्चन बताया गया था जिसमें 5 का पूछा गया था और यहाँ पर 6 का पूछा गया। तो अधिक हमने बताया था, पहले उनका स्थान देख लेना होता है, कौन से स्थान पर है। तो देखिए यहाँ पर अगर ध्यान देते हैं, 6 कौन से स्थान पर देखा जाए, यहाँ पर दूसरे स्थान पर है, और यहाँ पर पहले स्थान पर है, यहाँ तीसरे स्थान पर है, और यहाँ पर दूसरे स्थान पर है। तो अभी हमने बताया था कि सबसे अधिकतम मतलब ज़्यादा स्थान पर जो होगा, जैसे तीसरे स्थान पर सबसे ज़्यादा है, क्योंकि और कहीं तो 6 दिख नहीं रहा है। यहाँ पहले स्थान पर, यहाँ दूसरे स्थान पर, यहाँ पर दूसरे स्थान पर, इसका मतलब यहाँ तीसरे स्थान वाला जो होगा इसमें 6 का स्थानीय मान सबसे अधिक होगा। तो इसलिए सा वाला विकल्प जो होगा बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, अभी हमने इसको बताया था, जैसे इसी टाइप का बताया था, ये नहीं बताया था। जैसे यहाँ पे 2/5 दिया गया, ठीक है। अभी इस टाइप का क्वेश्चन अभी अभी हमने करवाया था जिसमें 9 दिया गया था। तो देखिए 3/5 है, हमने कहा ब्रैकेट खोलिएगा, ब्रैकेट के बाद क्या होगा, ये प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, 2/5 हो गया। अब देखिए दोनों का हर बराबर है, डिनोमिनेटर इक्वल है, तो इसलिए क्या करेंगे 5 और ऊपर उतार लेंगे वैसे ही।
देखिए क्या मिलेगा, 1/5 इसका आंसर होगा। 1/5 किस में दिया गया, ए वाले विकल्प में दिया गया है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन हमने अभी पीछे बताया था, जिसमें पूछा गया 2480 का प्रतिशत है। दिमाग लगाइए, तुरंत सोच लीजिए, उसके बाद हम बताएं। आप सोच लीजिए क्या बताया गया था, दिमाग हो सकता है काम कर जाए, और जिसको आता है अच्छी बात है। देखिए 2480 का कितने प्रतिशत है, अभी हमने सिंपल तरीका बताया, जो छोटी संख्या होगी उसको लिखिए गुणे 100 बटे बड़ी वाली संख्या। तो ये हो गया 24, और 80 में बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी है 80 और छोटी संख्या 24, तो बड़ी नीचे लिखेगा और छोटी वाली ऊपर लिखेगा। तो अब देखिए एक जीरो से जीरो काट दीजिए, और यहाँ 8 एकम 8, 8 3 24, तो क्या बचेगा, नीचे तो सिर्फ 1 बचा हुआ है, तो ऊपर क्या होगा 30% जो होगा इसका सही उत्तर होगा, मतलब बा वाला विकल्प जो होगा बिल्कुल सही होगा। ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अगर आप हर दिन इसी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो हम हर एक पेपर को और बड़े जो लघु उत्तरीय के अलावा दीर्घ उत्तरीय भी बताएंगे, ये भी जान लीजिएगा। अभी तो बहुविकल्पीय के कई क्वेश्चन और भी करवाएंगे, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। हर दिन हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर मत करिए, मतलब लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप जैसे किसी फ्रेंड के पास भेज देते हैं तो और अच्छी बात है, क्योंकि हर एक की मदद करनी चाहिए, आपके फ्रेंड को भी ज़रूरत होगी इस चीज़ की। तो आप प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।